दोस्तों, क्या भारत के सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर कोई मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रहा है? ऐसा लगता है मानो प्रतिक्रियात्मक रक्षा से लेकर पूर्व प्रतिक्रियात्मक स्थितिजन्य जागरूकता और इनकार की रणनीति तक का बड़ा बदलाव भारत करने जा रही है, जिसको कि आप कहते हैं रिएक्टिव डिफेंस से हट करके प्रीएम्प्टिव सिचुएशनल अवेयरनेस डिफेंस और डिनायल स्ट्रेटजी। तो ऐसी व्यवस्था को भारत करने जा रहा है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारत के उस अमोघ अस्त्र का जिसने दुनिया को चौंका रखा। दोस्तों, भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं के बीच भारत की समुद्री सीमाओं और रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत एंटी एक्सेस एरिया डिनायल, जिसको आप A2AD के नाम से जानते हैं, ऐसा शील्ड बनाने पर भारत का ध्यान केंद्रित हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता और इस तरह के रडार सिस्टम्स वहां पे नहीं होते तो क्या भारत कभी भी F-35 जैसे स्टेल्थ जहाज को पकड़ पाता? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडवांस एयर डिफेंस रडार सेंटर का, जिसको हम ADRC के नाम से जानते हैं, जिसने दुनिया में तहलका मचा रखा है। भारतीय रडार सिस्टम काफी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि पहली बार भारत ने एक तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की मानो हवा ही निकाल दी है। वहीं चीन और पाकिस्तान JF-20 एयरक्राफ्ट का दम्भ भर भारतीय सेना को 5वीं पीढ़ी के जहाज का डर दिखाने में लगा हुआ था। अब एक ही झटके में भारत ने इस टेक्नोलॉजी की ही पूरी हवा निकाल दी। जब सभी स्टेल्थ जहाजों का बाप F-35 ही भारतीय रडार के सामने टैट फिश हो गया, तो फिर इसके आगे इस जहाज की कॉपी कर बनाया हुआ कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट कहां टिक पाएगा। चीन और पाकिस्तान इस घटनाक्रम को जान करके अब इस बात को सोचने में लग गया है कि भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजी को वो कैसे काउंटर करे और कैसे भारत पर अपना दबाव बना सके। चीन अपनी टेढ़ी निगाह भारत पर पिछले कई वर्षों से बनाया हुआ है और भारत के चारों तरफ से घेरने की तैयारी में लगातार लगा हुआ रहता है, जिसके तहत उसने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को विकसित कर इसके दोहरे उपयोग पर काम कर रहा है। यहाँ कई सारे मिलिट्री एसेट को भी इसने जमा कर रखा है और आगे कई सारे और सिस्टम्स को, और यहाँ तक कहा जा रहा है यहाँ एक एयरफील्ड भी डेवलप करने की यह कोशिश कर रहा है। भारत जानता है कि खतरा उसके नजदीक पहुंच चुका है और उसी के साथ साथ हिंद महासागर में इस घटनाक्रम के बाद चीन की जो शक्ति है वो बढ़ने की स्थिति में आ जाएगी और भारत के ऊपर खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। भारत कहाँ पीछे रहने वाला है? भारत ने अब एक ऐसे रडार सिस्टम को कोझिकोड में लगाने का फैसला किया है, जो कि सिर्फ चाइनीज एयरक्राफ्ट को ही डिटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि हम्बनटोटा में चल रहे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को यहाँ से बैठे बैठे ही डिटेक्ट कर लेगा और हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को कायम रखने में सक्षम होगा। यह रडार भारत के एयर डिफेंस इंफ्रा का निर्माण कर एक तरह से भारतीय सीमाओं का इस तरह से घेराबंदी करना है कि परिंदा भी पर न मार सके। इस रडार के लगने के बाद दक्षिणी क्षेत्र और अरब सागर में निगरानी और पूर्व चेतावनी क्षमताओं में इस ऊंचाई पर भारत चला जाएगा कि भारतीय वायुसेना में दाखिल होने का सोचना भी दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाए। प्रस्तावित स्थल 40 एकड़ भूमि का एक ऐसा वर्तमान टुकड़ा है जहां रक्षा जहाज निर्माण में अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जिसको हम निर्देश के नाम से जानते हैं, के अधीन है और यह बेपोर बंदरगाह के सामने है। इसके उत्तर में चालियार नदी है, जबकि दक्षिण में कदलुंडी नदी है और पूर्व में कोनोली नहर है। जैसा कि आपको शुरू में बताया कि यह रडार सिस्टम सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं, अरब महासागर में भी भारत की नजर को बनाए रखेगा दुश्मनों के ऊपर। और चीन जो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट से भारत के ऊपर गिद्ध निगाह बनाए हुए है, उसको भी यह पूरी तरह से काउंटर कर देगा और एक तरह से उस पोर्ट की महत्ता चीन के लिए लगभग कम कर देगा। जब यह रडार ऑपरेशनल हो जाएगा तो यह कई तरह के हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला, जिसमें कि विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है, उसको लगभग 350 किलोमीटर दूर से ही भाप लेने में यह सक्षम होगा। और भारत के पास जो रक्षा प्रणाली है उसके पास सफिशिएंट रिएक्शन टाइम होगा उसको हवा में ही मार गिराने का। यह प्रणाली IAF के एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली, जिसे हम IACCS के रूप में जानते हैं, यानी एकीकृत, उससे हो जाएंगी, जो भारत के वायु रक्षा अभियानों के लिए तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करती है।
जो देश भर में जितने भी रडार नोड्स हैं उसको एक साथ जोड़ करके एक वास्तविक समय में निगरानी और प्रक्रिया ग्रिड में शामिल करती है, ताकि रिस्पांस टाइम क्विक हो और यह रडार इंटीग्रेटेड हो। कोझिकोड रडार की स्थापना भारत के प्रमुख तटीय क्षेत्रों में अपने अस्तरित वायु रक्षा नेटवर्क, जिसको आप लेयर्ड डिफेंस कहते हैं, को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। दक्षिण भारत परंपरागत रूप से भूमि आधारित घुसपैठ के लिए कम संवेदनशील है, लेकिन यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों से इसकी निकटता और बढ़ती समुद्री गतिविधियों के कारण इस जगह का रणनीतिक महत्व काफी बढ़ चुका है। रडार सुविधा से दक्षिण की वायु की 360 डिग्री यानी 360 डिग्री कवरेज इस रडार के लगने के बाद भारतीय वायुसेना को मिलेगी, जो कि उसको इफेक्टिवली इस एरिया में ऑपरेट करने की क्षमता प्रदान करेगी और चीन और पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस को यह उसी समय भांप लेगी जिस समय कि वह ऐसा करने का सोच रहा होगा, क्योंकि यह लगभग 350 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन की गतिविधि को भांपने में सक्षम होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें और फटाफट सब्सक्राइब कर दें।